गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिकर अकेडमी राव सर के इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना इस कोरोना महामारी के चलते जो ये मुहिम चलाई गई है ऑनलाइन क्लासेज वाली कि सभी विद्यार्थियों को घर बैठे इसका फायदा हो सके लॉकडाउन के अंतर्गत, तो अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10 के अंदर वो है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता से संबंधित जो नॉर्मल बातें थी वो परिभाषा वगैरह थी, सर्वांग समता और समरूपता उसकी आपको बता दी गई है, और उसके बाद में थेल्स प्रमेय आपको करवा दी थी, और उससे के ऊपर जो थेल्स प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न है उस प्रश्नों की अंदर सबसे पहले मैंने जो प्रश्न लिया है वो है सिद्ध कीजिए थेल्स प्रमेय। जो अपने थेल्स प्रमेय थेल्स से के यूनानी गणितज्ञ था, और इसने समकोणीय जो त्रिभुज थे उनके ऊपर आधारित तथ्य प्रतिपादित किया था। और वो क्या था? तथ्य ये था कि जब दो भुजाओं त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय थी। अब अपने को क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु अपने को दिया है। देखो इसमें जब सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है मैंने बताया था कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है दिया गया है, दूसरा है सिद्ध करना, और तीसरा है सिद्ध करना, तीसरा पॉइंट आता है रचना, और चौथा पॉइंट होती है उपपत्ति। देखो सबसे पहले का एक त्रिभुज, तो अपन यहां बनाते हैं एक त्रिभुज, क्लियर। और इस त्रिभुज का नाम डाल दिया ABC। प्रश्न अपना था कि एक त्रिभुज ABC की भुजा के एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका मतलब अपने को ये मध्य बिंदु दे दिया। क्या दे दिया? त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी अब चाहे इसके समांतर हो जाए चाहे इसके समांतर खींचोगे तो रेखा ऐसे आएगी, और इसके समांतर खींचोगे तो रेखा ऐसे आएगी। तो इसने क्या बोला कि BE है वो किसके समांतर है? BC। मैंने बताया था इसने दूसरी भुजा का नाम लिया, दूसरी भुजा ये भी हो सकती है और ये भी, तो ऐसे भी खींची जा सकती है। लेकिन हम साधारणतः पर जो त्रिभुज है ABC इस प्रकार खड़ा ले रखा है, तो इसके समांतर ये पढ़ने में अपने दिक्कत नहीं आएगी, आसानी रहेगी पढ़ने में। तो DE समांतर है किसके? BC। ये दो बातें दी है। सिद्ध क्या करना है कि समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, तो इसके समांतर हो गई, इसका मध्य बिंदु हो गया, तो ये कौन सी भुजा बची? तीसरी भुजा। इस तीसरी भुजा को भी क्या करती है? समद्विभाजित। यानी जो ये E बिंदु है ये इस AC को क्या करता है? समद्विभाजित। यानी EAC का मध्य बिंदु है। EAC का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यदि किसी का होता है तो इसका मतलब वो सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी भाग, समान दो भागों में विभाजित करने वाला बिंदु ही क्या होता है? मध्य बिंदु। रचना DE समांतर BC खींची। उपपत्ति के अंदर देखें, यहां अपन कह सकते हैं कि DE समांतर BC अपने को दिया है, नहीं दिया है?
तो थेल्स प्रमेय की जो विलोम थेल्स प्रमेय थी वो क्या थी, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यहां पर सीधा लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या थी, थेल्स प्रमेय ये थी कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया थेल्स प्रमेय से, ए डी की जब ये समांतर है तो इनका अनुपात समान होगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा इस, ए बट्टा इस। अब अपने को ये कहा गया है कि ए डी बट्टा देखो डी ए बी का मध्य बिंदु दिया है, डी है वो ए बी का मध्य बिंदु दिया, इसका मतलब ए डी बराबर ही क्या हो गया, ए डी बराबर ही क्या हो गया डी बी। जब D मध्य बिंदु अपने को दिया है तो इसका मतलब AD बराबर ही क्या हो गया DB। तो मैं इस DB की जगह AD लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं AD लिख सकता हूं, और इधर बच गया AE बट्टा EC। AD का AD में भाग देंगे, AD से AD कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बट्टा 1, और यहां आ गया AE बट्टा EC, तिरछा गुना AE को 1 से गुना किया क्या आया AE, तिरछा गुना ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तिरछा। AE को 1 से गुना किया AE, EC को 1 से गुना किया EC। कह रहा है AE बराबर ही क्या है EC, अर्थात ये दोनों बराबर होने का मतलब बराबर कब होता है जब, अर्थात E बराबर होने का मतलब E है वो AC का क्या हो गया मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, इति सिद्धम। ये थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। इसने कहा था कि, और अब आगे मैं बता दूं ये थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न तो है ही है, थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, लेकिन आगे अपने ये काम आएगी ये कि ये लैंग्वेज कि यदि एक त्रिभुज की किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है समद्विभाजित करती है। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी अपने को क्या दिया गया है, दिया गया है और उसके बाद में सिद्ध करना, उसके बाद में रचना और उसके बाद में उपपत्ति। किसी त्रिभुज सबसे पहले क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं डी और इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं ई। कह रहा है डी ई मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले, तो इसमें क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
का और AC का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के बारे में आप पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि उसको दो भागों में बांटना। सिद्ध क्या करना है, इन दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा कौन सी बची भाई, BC। तो कह रहा है ये सिद्ध करो DE समांतर BC। तो रचना DE को मिलाया, दोनों मध्य बिंदुओं को क्या किया भाई, को मिलाया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपने को ये समांतर सिद्ध करनी है, तो थेल्स प्रमेय की विलोम थी कि यदि थेल्स प्रमेय की विलोम क्या थी, थेल्स प्रमेय की विलोम थी कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान, ऐसी कोई रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। यानी अपने को ये जो रेखा है ये इसको यदि समान अनुपात में विभाजित करती है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने को दिया है, क्या दिया है, DAB का मध्य बिंदु। यानी जब D मध्य बिंदु है तो AB बराबर क्या हो जाएगा भाई, DAB का मध्य बिंदु दिया। कोई समस्या आपकी, जो D है वो AB का मध्य बिंदु, इसका मतलब AD बराबर क्या हो गया, DB। और क्या दिया है, E। E है वो किसका है, AC का मध्य बिंदु। तो इसका मतलब AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। मेरे हिसाब से इन दोनों समीकरणों में कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करते हैं, बहुत ही सरल है। समीकरण 1 में 2 का भाग देने दो भाई, AD में AE का भाग दे दो, AD बटा AE, AD बटा AE, DB बटा EC, DB बटा EC। तिरछा गुणा करने पर, कौन सा गुणा करने पर, तिरछा गुणा। AE को ऐसे ले जाता हूं, ठीक है, ऐसे तिरछा गुणा करूंगा तो AD बट्टा EC बराबर AD बट्टा, इनको तिरछा गुणा किया है तो यहाँ क्या आएगा, AD बट्टा DB, और AE यहाँ चला गया, बट्टा में क्या है, EC। चलो बात करते हैं, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। यहां से थेल्स प्रमेय की विलोम, यहां पर थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय की विलोम क्या थी कि AD बट्टा DB, AD बट्टा DB यानी इस भुजा को समान, ये जो DE है वो इसको यदि समान अनुपात में विभाजित करती है तो थेल्स प्रमेय की विलोम कहती है कि वो जो समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा है वो तीसरी के क्या होगी, समांतर होगी।
यानी BE समांतर BC। थेल्स प्रमेय की विलोम कहते हैं कि यदि ये अनुपात समान है तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ लिख दिया थेल्स प्रमेय की विलोम से इति सिद्धम। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था वो थेल्स प्रमेय पर था, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है। चलो नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और दोनों विकीर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। समलंब चतुर्भुज पर आधारित 3-4 प्रश्न आपके प्रश्नावली में है, तो वो सारे के सारे सेम इसी प्रकार से होंगे। किसमें क्या सिद्ध करवा रहे क्या नहीं करवा रहे, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज A B C D। समलंब चतुर्भुज के अंदर एक समूह भुजाएं के युग्म में से एक युग्म क्या होता है, समांतर। इसमें समांतर दिया है AB समांतर CD, AB समांतर CD दोनों विकीर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD दिया, ये दिया। और कह रहा है कि दोनों जो विकीर्ण है, दोनों जो विकीर्ण है, ये विकीर्ण और ये विकीर्ण, दोनों विकीर्ण कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों विकीर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब देखो AO बटा CO BO बटा DO, यानी ये दोनों भुजाएं काम में ले रहा है और भुजाओं का क्या ले रहा है, अनुपात। तो इसका मतलब ये थेल्स प्रमेय पर आधारित है। और थेल्स प्रमेय में क्या होता है, त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज बनाते हैं। और त्रिभुज में भी क्या होता है कि यदि थेल्स प्रमेय कहते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो समांतर की भी यहाँ चर्चा हो रही है। लेकिन अपने यदि ये AO बटा BO और CO बटा DO इनकी बात करें तो यहाँ तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो अपन क्या करते हैं, एक ये समांतर रेखा खींच लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, समांतर रेखा खींचने, रचना करने की OE समांतर खींची, किसके, चाहे AB के कह दो चाहे CD के कह दो। क्यों, क्योंकि AB और CD खुद क्या है, समांतर है। तो OE समांतर रेखा खींची, किसके, AB के। चलो उपपत्ति में थेल्स प्रमेय, अब देखो त्रिभुज अब अपने को AO बटा BO और CO बटा DO में जाना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ABD और एक लेंगे ACD। ABD में ये समांतर है नहीं, में OE समांतर है ABD। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ABD यानी इस त्रिभुज की। तो ये और ये समांतर है OE समांतर AB। रचना से अपन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जब ये रचना से एक दूसरे के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे, AE बटा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से
अब क्या होता है कि ये इसीलिए मैंने कहा था अभी एक तो थेल्स प्रमेय लिखा और एक यहाँ मेरे को लाइन लिखनी पड़ती है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इतना बड़ा न लिखे, सीधा क्या लिख दिया, थेल्स प्रमेय से। क्या हो गया, ए ई बट्टा ई डी बराबर क्या हो गया, बी ओ बट्टा डी ओ। बीओ बटा डी ओ। अब त्रिभुज लेता हूं, वापिस इसको मिला देते हैं और ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, कौन सा, ए सी डी में ओई समांतर सी डी, ओई समांतर सी डी रचना से। कैसे रचना में तो आप कहते सर हम तो ए बी के समांतर ओ ई खींचे, लेकिन ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर। ओ ई समांतर ए बी और समांतर सी डी। ए बी समांतर सी डी दिया है और वो इसको आप चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी समांतर सी डी। ये तो अपने को क्या है, दिया है। और ओई समांतर ए बी, ओई समांतर ए बी, ये मैं कह सकता हूं रचना से। ए बी ओ ई के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, इसलिए क्या हो गया भाई, ओ ई समांतर होगा सी डी। ओ ई समांतर किसके हो गया, सी डी। ए बी समांतर सी डी दिया है, ओ ई समांतर ए बी रचना से है, तो ओ ई समांतर सी डी अपने को प्राप्त हो गया। तो अपन जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, समांतर होते ही थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या हो गया जी, ए ई बट्टा ई डी बराबर ए ओ बट्टा ओ सी। ए ओ बट्टा सी, ये फर्स्ट था और ये सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड। समीकरण फर्स्ट तो कह रहा है ए ई बट्टा ई डी का मान ये है, और समीकरण दो कह रहा है ए ई बट्टा ई डी का मान वो है। तो इसका मतलब ये, जब ये भी ए ई बट्टा ई डी का मान है, ये भी ए ई बट्टा ई डी का मान है, तो इसका मतलब ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ बराबर ही क्या होगा, बी ओ बट्टा डी। ए ओ बट्टा सी ओ बराबर ही क्या होगा, बी ओ बट्टा डी। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर ही समाप्त कर देता है, ये चीज भी सिद्ध करवा लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज सिद्ध न करवा के, एक बार इसको वापस मिला देता हूँ, ये चीज सिद्ध न करवा के देखो क्या करवा रहा है, ए ओ बट्टा बी ओ, यानी बी ओ को बट्टा में ला रहा है, सी ओ को ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ पर भी सिद्ध करवा सकता है, क्वेश्चन आएगा आपके कि ये सिद्ध करो, तो ये भी सिद्ध करवा सकता है, या इसको तिरछा गुना भी करवा सकता है। तिरछा गुना करेंगे तो ए ओ बट्टा बी ओ कहां आ जाएगा, नीचे, सी ओ कहां चला जाएगा, ऊपर, सी ओ बट्टा डी। इति सिद्ध। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर आधारित 3-4 प्रश्न हैं जो आपको सोल्व करने हैं समलंब चतुर्भुज पर आधारित। अभी मैंने बताया यहाँ पर भी सिद्ध करवा सकता है और ये लाइन भी सिद्ध करवा सकता है। धन्यवाद।